नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये चौथा 90 डेज वेट लॉस चैलेंज जो हुआ उसमें जिन लोगों ने प्राइजेस लिए उनमें से श्री चंदू पाटिल मारकवार, इनकी स्टोरी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनका वजन काफ़ी कम हुआ, पेट कम हुआ, इनको काफ़ी फायदे हुए। और चंदू पाटिल की एक स्टोरी इसलिए भी हमको मोटिवेट करती है कि ये एक गांव के सरपंच है और कोई भी कैंडिडेट इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। पिछले कई सालों से उस गांव के सरपंच हैं, ओरेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा भाषण भी करते हैं। उनकी स्टोरी से मुझे पक्का मालूम है कि आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे और चंदू पाटिल इस अभियान का प्रचार और प्रसार अपने शहर में, अपने गांव में ज़रूर करेंगे, इसका मुझे यकीन है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले आए इसलिए आपको विनती करूंगा इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी चंदू पाटिल की स्टोरी आप उन्हीं से सुनिए। धन्यवाद। मेरा नाम चंदू पाटिल मारकवार है और मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है राजगढ़, वहाँ पे मैं रहता हूँ और मेरी उम्र है 51 ईयर्स। एक्चुअली मेरा वेट जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ते ही गया। फिर जैसे ही मेरी 25-26 ईयर्स में 1998 में शादी हुई तो शादी के पहले मैंने थोड़ा सा डाइटिंग करके दौड़ के मैंने वेट कम किया। शादी के बाद फिर से वेट बढ़ना शुरू हो गया। बीच बीच में मैं थोड़ा सा वेट लॉस करने के लिए कुछ करता था, कुछ वेट लॉस होता भी था, 5-10 किलो वेट लॉस होता था और उसके बाद फिर से वेट बढ़ने लगता था। तो मैंने वेट लॉस के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो एक्सपेरिमेंट मैंने 20 सालों में किए, मगर उसका ज़्यादा फायदा मुझे कभी नहीं हुआ। तो 2018 में मैं पौंडीचेरी गया, ग्रुप में घूमने जाने की मेरी फर्स्ट टाइम था। तो उस वक्त उन सब में सबसे मोटा मैं था। मेरा 118 किलो 118 केजी मेरा वेट था और मैं देखता था कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, मुझे बैठने में तकलीफ हो रही है। मैं चलता था तो हाँफने लगता था, ज़्यादा देर चल नहीं पाता था, मेरे पेट में क्रैम्प्स आते थे, ज़्यादा देर अगर मैं खड़ा रहा तो मुझे क्रैम्प्स आते थे और मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। मेरे कमर में काफ़ी दर्द होता था। तो ये सब तकलीफ मुझे चालू थी। तो 118 केजी वेट में दिखने में भी बहुत बेकार दिखता था। सब लोग सामने तो कुछ नहीं बोलते थे लेकिन पीछे मेरे लोग हंसते थे। तो मैं वहाँ से जब पौंडीचेरी से नागपुर वापस आया तो किसी ने मुझे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित सर का एक वीडियो भेजा। तो वो वीडियो काफ़ी बार मैंने वो वीडियो सुना। तो उसमें जो कहा गया था कि 2 टाइम खाना खाना है, तो शुरुआत में मुझे वो जच नहीं रहा था कि 2 टाइम में हम खाना कैसे क्या खा सकते, क्योंकि उसके पहले मैं मॉर्निंग चाय पीता था, फिर ब्रेकफास्ट करता था, फिर 11 बजे खाना खाता था, फिर दोपहर में फिर से ब्रेकफास्ट करता था, फिर शाम में फिर खाना खाता था और रात में सोते समय भी कुछ ना कुछ खाते रहता था। तो ऐसा दिन में 5-7 बार खाना होता था। बाहर काफ़ी मैं घूमता था, मेरा बिजनेस है और मैं थोड़ा सा सोशल में भी हूँ। मैं एक गांव का सरपंच हूँ। मैं 23 ईयर्स से 2000 से मैं अभी भी गांव का सरपंच हूँ। मैं इंडिया में, महाराष्ट्र में काफ़ी जगह घूमता था, लेक्चर्स देता था। तो वो घूमने में भी मेरा खाने का जो वक्त है और खाने का टाइम है कभी फॉलो नहीं होता था। मैं दिन भर कम से कम 8-10 बार खाते रहता था। तो जब मुझे ये वीडियो देखने को मिला तो पहले यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 2 टाइम खाना खा सकता हूँ क्या। तो मैंने जुलाई के एंड में 3-4 दिन मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया और मैं थोड़ा सा 2 टाइम खाने की मैंने कोशिश की। किसी दिन मैं 3 टाइम खाया, किसी दिन मैं 4 टाइम खाया, लेकिन आखिरी के 2-3 दिन में मैंने थोड़ा सा 2 टाइम खाना खाया। तो मुझे वो 2 टाइम खाना खाने के बाद ऐसे कुछ क्रेविंग नहीं आई। तो मैंने 1 अगस्त 2018 से मैंने ये डाइट प्लान शुरू किया डॉक्टर दीक्षित सर का। और डाइट प्लान शुरू करने के बाद मैं रोज सुबह 10 बजे खाता था और शाम को 6 बजे खाता था। सभी इसमें लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के पहले खाना चाहिए। तो मैंने 6 बजे खाना खाना शुरू करी और दो टाइम मैंने खाना खाना शुरू किया। तो उस वक्त मुझे रिजल्ट ऐसे मिले कि 6 महीने के अंदर में मेरा 26 केजी वेट लॉस हो गया। मेरा जो HbA1c है वो भी मेरा रिवर्स आ गया। उस वक्त HbA1c 7 होता था तो वो 5.3 पे आ गया। फास्टिंग इंसुलिन भी मेरा कम हो गया। वेट लॉस होने के बाद में मैं 5 किलोमीटर रोज चलने लग गया था। पहले तो मैं 1-2 किलोमीटर भी चल नहीं पाता था, तो मैं 5 किलोमीटर रोज चलता था। मैं 50 मिनट्स में 5 किलोमीटर चलता था, 45 मिनट्स में फिर चलने लग गया, 40 मिनट्स में भी मैं 5 किलोमीटर चलने लग गया।
और मुझ में एक अलग ही स्फूर्ति आ गई। मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होने लग गया और मुझे लगने लग गया कि अब मैं जल्दी ही मेरा जो ओरिजिनल वेट है वो ओरिजिनल वेट तक मैं आऊंगा। नहीं, 6 महीने मैंने बहुत अच्छा किया। 6 महीने बाद थोड़ा उसमें वो छूटते गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझ में एक थोड़ा सा ईगो आ गया। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित सर तो सारे उनके वीडियोज है, इंडिया में कई लोग उनके सुनते हैं, कई लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे जितना वेट लॉस तो किसी ने नहीं किया होगा। इतना ये मुझे ईगो हो गया और मैं फिर सक्सेस स्टोरीज कोई ज्यादा देखता नहीं था। मेरी भी सक्सेस स्टोरी मैंने कभी दीक्षित सर के ग्रुप में कभी भेजी नहीं थी। तो धीरे धीरे मेरा वो 2 टाइम का खाना जो है वो छूटते गया। तो फिर मैं कभी ब्रेकफास्ट करते गया, कभी कभी 3 बार खाना खाते गया। लेकिन जो 2 टाइमिंग मेरे बने हुए थे, सुबह 10 और शाम को 6, ये 2 टाइमिंग मेरे कभी छूटे नहीं। और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मेरा वेट फिर से बढ़ना शुरू हो गया और कोविड के पहले पहले मेरा वेट जो है वो 108 केजी तक बढ़ गया। तो वो 2023 तक भी 108 केजी मेरा वेट था। 2023 में मैं मेरे बेटी के एडमिशन लेने के लिए पूना आया हुआ था। तो पूना में थोड़ा सा मुझे कुछ सोचने का वक्त मिला और मैंने सोचा कि मैं 108 केजी तक कब तक जीऊंगा, कब तक ऐसा चलेगा। मुझे घूमने में तकलीफ हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो रही है। तो मैं सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ। मुझे डॉक्टर दीक्षित डाइट तो मालूम है, मैंने किया भी हुआ है, मैंने वेट भी कम किया हुआ है। तो मैं ये क्यों ना करूं फिर से। तो मैंने थोड़ा सा पूना में एक 7-8 दिन में था, तो मैंने थोड़ा सा चलना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे मैं चल रहा था। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा था। जुलाई मंथ था, फिर मैं नागपुर गया। नागपुर में मैंने सर का 90 डेज वेट लॉस चैलेंज सुना कि 4th 90 डेज वेट लॉस चैलेंज शुरू हो रहा है और मैंने सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए तो फिर सबसे पहले मेरा HbA1c मैंने कर लिया और फास्टिंग इंसुलिन कर लिया, जो कि 7.4 और 20 था। और वो करने के बाद में मैंने थोड़ा सा चलना शुरू किया और 2 टाइम खाना शुरू किया। तो जुलाई मंथ में ही मेरा 3 केजी वेट लॉस हुआ। जो 108 था तो वो 105 पे आ गया। और 1 अगस्त को ये वेट लॉस चैलेंज, 4th वेट लॉस चैलेंज शुरू हुआ। तो उस वक्त मेरा जो वेट था वो 105 था और फिर मैंने चलना शुरू किया। मेरे गांव में मैंने पहले दिन में चला और मेरे गांव में शेर निकल गया। शेर निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब चल कैसे सकेंगे, वो डर मन में बस गया कि अभी मैं चल नहीं सकूंगा। लेकिन मेरे बेटे ने मेरा उत्साह बढ़ाया, उसने मुझे मोटिवेट किया कि हम लोग हमारे तालुका में जाएंगे। तालुका हमारे गांव से 10 किलोमीटर था। तो मैं रोज 10 किलोमीटर जाता था, वहां पे वॉक करता था। वॉक करने के बाद पहले दिन तो मैं 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर में वॉक कर सका, लेकिन दूसरे ही दिन से मैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक मैं रोज वॉकिंग करता था। 3 महीने में कंटिन्यू वॉकिंग करते गया और 2 टाइम खाना, 2 टाइम यानी 2 टाइम, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। मैं कहीं भी जाऊं, बाहर जाऊं, प्रोग्राम को जाऊं, लेकिन ये 2 टाइम ही खाना, कोई नाश्ता नहीं करना, कोई चाय नहीं पीना, बीच में कुछ भी नहीं खाना। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि दिन में नहीं खाया, 3 बार नहीं खाया या चाय नहीं पी या ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ज्यादा मैं एनर्जेटिक हो गया कि मेरा वेट 16 केजी कम हो गया था। 16 केजी कम हो गया था कि जो मैं 105 किलो 105 केजी से मैंने जो शुरुआत किया था, वो वेट मेरा 89 पे आ गया था अक्टूबर एंड में। यानी 3 महीने में 90 डेज में वो मेरा 16 केजी कम हो गया। उसके बाद मेरा पेट का जो सरकमफरेंस है वो मेरा 130 सेंटीमीटर था, वो मेरा 111 पे आ गया, यानी 19 सेंटीमीटर से वो कम हो गया। 7.4 मेरा HbA1c था, वो मेरा HbA1c 5.7 पे आ गया। और मुझे बहुत ही उत्साहित लगने लगा, एनर्जेटिक लगने लगा कि अभी ये डाइट को छोड़ना नहीं है, ये डाइट को लोगों को भी तो बताना है, लेकिन मुझे और वेट कम करना है। अभी मैंने खुद को चैलेंज दिया है। मेरा हाइट अभी 5'6.5" मेरा हाइट है। वो हाइट के हिसाब से मेरा वेट जो रहना चाहिए वो 70 केजी तक ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। उस वेट तक मुझे आना है और ये 6 महीने के अंदर उस वेट तक आने की मैं कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर ये डाइट प्लान मुझे अगर नहीं मिलता तो मेरी जिंदगी क्या होती, मेरी जिंदगी इतनी बेकार होती। तो ये डाइट प्लान मैं खुद तो अप्लाई करूंगा, मेरे रिलेटिव्स है उन पे भी अप्लाई करूंगा, और मैं जहां भी घूमता हूं, जिन लोगों के पास साथ भी जाता हूं, मैं सबको ये डाइट प्लान बताऊंगा और सबको ये बताऊंगा कि आप खुद पे अप्लाई करके देखो। आप किसी पे विश्वास मत करो, आप दीक्षित सर पे विश्वास मत करो या मेरे कहने पे विश्वास मत करो, आप खुद पे अप्लाई करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की पहचान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है हमने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू। मधुमेह निवारण एवं
वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।